नमस्कार दोस्तों मैं अरविंद कुमार आपका अपने YouTube चैनल लेट्स क्रैक द एग्जाम में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था जिस पर हमने बात की थी। तो हम बेसिक लेवल से मैथ स्टार्ट कर रहे थे, इसलिए हमने सबसे पहले नंबर सिस्टम ही स्टार्ट किया था और उस पर हमने बात की थी रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर वगैरह ये सब हमने जाने थे। दोस्तों जिन दोस्तों ने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है वो हमारी प्लेलिस्ट में जाके वापस से हमारा वीडियो देख सकता है और फिर दोबारा इस वीडियो को देखें। इस वीडियो में हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपका समय बर्बाद ना करते हुए डायरेक्ट स्टार्ट करता हूँ, ठीक है दोस्तों। आज हम बात करेंगे नेचुरल नंबर पर। नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है दोस्तों। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर दोस्तों एक से लगाकर, याद रखना, एक से लगाकर, एक के बाद एक से अनंत तक कोई भी नंबर, एक से अनंत तक सभी नंबर नेचुरल नंबर कहलाते हैं या प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। एक से 1, 2, 3, 4 कोई भी गिनती का कोई भी नंबर, सभी नंबर नेचुरल नंबर कहलाएंगे। ठीक है दोस्तों, प्राकृतिक संख्याएं समझ में आई। एक से लगा के अनंत तक कोई भी नंबर, एक से लगा के अनंत तक कोई भी नंबर प्राकृतिक संख्या कहलाएगी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम समझेंगे पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, समझ लिया सबने। पूर्ण संख्या, अब बात करेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। दोस्तों ये वीडियो हम बाइलैंग्वेज ही चलाएंगे, दोनों लैंग्वेज में चलेगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों लेकर चलेंगे हम। होल नंबर दोस्तों, पूर्ण संख्या क्या होती हैं? अभी हमने बात की प्राकृतिक संख्याओं की। प्राकृतिक संख्या एक से लगाकर अनंत तक कोई भी नंबर प्राकृतिक संख्या कहलाएगी। 1, 2, 3 ये सारी। हमने जीरो ऐड नहीं किया था। होल नंबर में क्या आएगा? पूर्ण संख्या में जीरो भी ऐड करेंगे, यानी कि जीरो से लगा के वह 0, 1, 2, 3 ... सारी संख्याएं जो होंगी वो हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है दोस्तों। इसमें क्या प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में क्या अंतर आया? दोनों में यह अंतर आया कि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है। 1, 2, 3 जो संख्याएं होंगी वो प्राकृतिक संख्याएं होंगी, और पूर्ण संख्या में हम इस जीरो को भी ऐड करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो याद रखना, ये जीरो जो है एक पूर्ण संख्या है, लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। जीरो क्या है? होल नंबर है, लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों सम विषम। सम संख्या, विषम संख्या। सम यानी कि इवन नंबर, और विषम यानी कि ऑड नंबर। ठीक है दोस्तों। तो सम संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती है। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, जैसे 2, 4, 6, 8 ... इस तरीके की कोई भी संख्या, ऐसी कोई भी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाती है वो सम संख्या कहलाएगी। जो 2 से विभाजित हो जाएगी वो संख्या सम संख्या कहलाती है। ठीक है दोस्तों।
और विषम संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं। सम का जस्ट उल्टा। सम संख्याएं क्या होती हैं? 2 से विभाजित होने वाली सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। और विषम संख्याएं क्या होती हैं? 2 से विभाजित नहीं होने वाली जो संख्याएं होती हैं वो विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे आपका 1, 3, 5, 7, 9 इस तरीके से ये सारी संख्याएं क्या होंगी? विषम संख्याएं होंगी। और ये संख्याएं होंगी सम संख्या। सम संख्या जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए वो सम संख्या कहलाएगी। जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है वो विषम संख्या कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? ओके दोस्तों, अब हम बात करेंगे भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं तथा अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं ठीक है दोस्तों। भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर। और अभाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर्स। ठीक है दोस्तों, तो हम सबसे पहले बात करेंगे अभाज्य संख्याएं। ठीक है, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्या जो एक से बड़ी ऐसी संख्याएं जो स्वयं व एक के अलावा किसी और संख्या से विभाजित ना हो। स्वयं व एक के अलावा किसी और संख्या से विभाजित ना हो। जैसे 2, 3, 5 ... स्टार्ट की कोई भी संख्या। ये संख्याएं क्या होती हैं? ये 2 से विभाजित होगी या 1 से विभाजित होगी। मतलब ये स्वयं से विभाजित होगी या फिर 1 से विभाजित होगी। ठीक है, और बाकी किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती है, इसलिए ये क्या होगी? अभाज्य संख्या होगी। और 3 भी 1 से विभाजित होगा और खुद से विभाजित होगा, यानी 3 से विभाजित होगा और इसके अलावा किसी और नंबर से विभाजित नहीं होगा। इसलिए ये सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी? अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। भाज्य संख्याएं क्या होंगी? एक से बड़ी ऐसी संख्या जो खुद के अलावा भी किसी और नंबर से विभाजित हो। ठीक है दोस्तों, ऐसी संख्याएं, एक से बड़ी ऐसी संख्याएं जो एक व खुद के अलावा भी किसी और संख्या से विभाजित हो। जैसे 4, 10, 20 इस तरीके से 15 ये नंबर जो होंगे ये तो 4 से तो डिवाइड होगा ही, 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा खुद के अलावा, और 1 के अलावा ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है। 10 जो होता है वो 2 से भी डिवाइड होगा और 5 से भी डिवाइड होगा और 10 से भी डिवाइड होगा, 1 से भी डिवाइड होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये नंबर क्या हुआ कि खुद से भी डिवाइड हो रहे हैं, 1 से भी डिवाइड हो रहे हैं और इसके अलावा और भी नंबर से डिवाइड हो रहे हैं। इस वजह से ये संख्याएं क्या कहलाएंगी? भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। ये संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। और याद रखना, 2 जो होती है वो सबसे छोटी प्राइम नंबर होती है। 2 जो होता है वो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है। 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर है, यानी कि अभाज्य संख्या है। ठीक है दोस्तों, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं समझ में आई? इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या हमने कल भी बताई थी। सह अभाज्य संख्याएं जो होती हैं
दो ऐसी संख्याएं होती हैं जिनके बीच कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। दो ऐसी संख्याएं जिनके बीच कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। जैसे बात करें हम 7, 8, ये आपस में सहअभाज्य संख्याएं हैं, आपस में सहअभाज्य संख्याएं हैं। या बात करें हम 3, 5, ये भी सहअभाज्य संख्याएं हैं। या बात करें हम 7, 11, ये भी सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है दोस्तों, तो सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी दो संख्याएं जिनके बीच कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है, जिनका कोई कॉमन गुणनखंड नहीं होता है, वो संख्याएं आपस में सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। दोस्तों वीडियो में यहीं तक हम समझेंगे। इसके अलावा आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगले वीडियो में हम यूनिट डिजिट किस तरीके से निकाल के बताते हैं वो हम आपको बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो